नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडियन स्टॉक मार्केट, इसकी लिस्टेड कंपनी और इंडेक्सेस के प्राइस मोमेंटम में, प्राइस बिहेवियर में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो कल यूएस मार्केट के अंदर कोई मेजर मोमेंटम देखने को हमें नहीं मिला। ऑलमोस्ट कल मार्केट मिक्स्ड टू फ्लैट साइड में क्लोजिंग दी है, जहाँ पे अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 0.09% पॉजिटिव रहा। इसके अलावा S&P 500 0.2% नेगेटिव एंड नैस्डैक ने 0.4% के अप्रॉक्स नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दी है। रेट कट का डिसीजन आने के बाद में एंड इकोनॉमी के अंदर जो रिसेशन के सिग्नल्स बन रहे थे उनको हाई अप होने के बाद में मार्केट ने इन सबको एडजस्ट किया। और उसके बाद में कल प्रीवियस डे के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट मिक्स साइड में क्लोजिंग दी। कोई मेजर क्लू एक यूएस इकोनॉमी या यूएस स्टॉक से निकल के नहीं आया। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कल की डेट में जो मेन मोमेंटम हुआ वो हुआ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। रीज़न कि डे बिफोर यस्टरडे अगर हम देखें तो यूएस सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था। एंड जो है थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने जो है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजन दिए। एंड बैंक जिस तरह से यूएस सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया था, तो यूएस यूके मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं, यूके मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे भी रेट कट के कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया एंड जो अपनी इंटरेस्ट रेट थे उनको प्रीवियस लेवल पे ही होल्ड किया है, मेंटेन किया है, कोई चेंज उसमें नहीं किया है। जिसकी वजह से अगर हम देखें यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट है उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमें कल देखने को मिली है। ब्रिटेन का FTSE अगर हम देखें तो 1.3% के आसपास नेगेटिव। CAC जो फ्रांस का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है अराउंड 1.5% आसपास नेगेटिव। एंड जर्मनी का जो डेक्स है वो अराउंड 1.5% के आसपास नेगेटिव साइड में क्लोजिंग देखने को हमें यहाँ पे मिली है। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ओर से जो चांसेस बन रहे थे कि यहाँ पे भी रेट कट होना स्टार्ट होगा, बट वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से मार्केट को सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कल एक एशियन मार्केट में भी जो एक मेजर इकोनॉमी है या वो करंट स्टेटस के अंदर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान। तो बैंक ऑफ जापान का भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कल की डेट में आया है एंड इन्होंने भी अपने प्रीवियस स्टांस को होल्ड किया है, मेंटेन किया है। इन्होंने भी कोई कट या कोई राइजिंग नहीं देखने को मिली है। बट वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं उनकी ओर से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि मे बी अपकमिंग टाइम में वो इंटरेस्ट रेट को और हाइक कर सकते हैं, जिससे कि जापानीज़ इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिल सकता है। और इसी होप की वजह से अगर हम देखें एशियन मार्केट में निकाई जो जापान का इंडेक्स है अराउंड कल की डेट में 1.5% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी की ओर। कल RBI की ओर से डेटा रिलीज़ किया गया फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। एंड अगर हम यहाँ पे देखें 13 सितंबर को जो वीक क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर क्लोज हुआ है $689.46 बिलियन। एंड 13 सितंबर को जो वीक क्लोज हुआ है उसमें इसने बहुत ही मार्जिनली या फ्लैट अपसाइड फॉरेक्स रिजर्व में हमें देखने को मिला है, जहाँ पे ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है ओनली ऑन $223 मिलियन से, जो कि ऑलमोस्ट मेंटेनिंग लेवल ही है। बट वो हमारे लिए एक तरह से भी पॉजिटिव है कि हम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हाउसिंग सेक्टर को लेकर। एंड ये न्यूज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। हाउसिंग सेल्स जो है प्रीवियस ईयर सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस ईयर सेकेंड क्वार्टर में 18% से डिक्लाइन होने के चांसेस बन रहे हैं। जो हाउसिंग कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्लस सेल्स दोनों ही अराउंड 11 to 18% के आसपास तक यहाँ पे डाउनसाइड हमें देखने को मिल रही है। तो ये हाउसिंग सेक्टर एज वेल एज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एंड हाउसिंग से रिलेटेड अनदर सेक्टर्स सभी के लिए एक तरह से ये नेगेटिव रोल के तौर पे वर्क कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा ग्रुप को लेके टाटा ग्रुप अभी काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। टाटा ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया,
जिसको कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्वायर किया था अभी लास्ट कुछ ईयर्स पहले ही। एयर इंडिया जो है अपना डोमेस्टिक मार्केट शेयर वो अराउंड 24% से 27% इंक्रीज़ इन्होंने किया है। एंड इंटरनेशनल मार्केट शेयर जो है इंडिया की ओर से उसमें अराउंड इन्होंने 21% से 24% इंक्रीज़ किया है। अराउंड दोनों ही सेगमेंट्स में इन्होंने 3% का मार्केट शेयर गेन किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए एक तरह से नेगेटिव है। एयर इंडिया इसमें काफ़ी एक बड़ा प्लेयर है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें स्पाइसजेट जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्थिति उसकी काफ़ी ख़राब चल रही है। अनदर प्लेयर जो है उनके लिए एक तरह से नेगेटिव है कि एयर इंडिया अभी धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट कर रहा है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस रहे। एंड अगर हम पिछले 1 से 2 सालों के अंदर देखें तो एयर इंडिया ने अपना जो स्टाफ है उसमें अराउंड 18,000 हेड काउंट्स को ऐड किया है। प्लस अपनी जो फ्लीट्स है उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इसमें किया है, जिसकी वजह से इन्हें एक अच्छा मार्केट शेयर देखने को मिला है गेन के तौर पे। प्लस अपकमिंग टाइम में भी यहाँ पे एक मार्केट शेयर गेन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, जो अनदर लिस्टेड कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एनालॉग डिवाइस जो कि यूएस की एक मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एनालॉग डिवाइसेस, उनके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। एंड उसके साथ इन टॉक्स में है वो एनालॉग डिवाइसेस के साथ में मिलकर यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब जो है इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वो स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो टाटा ग्रुप है वो आसाम के अंदर अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब एज वेल एज चिप असेंबली दोनों ही वहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस में है। एंड अब एनालॉग डिवाइसेस के साथ में ये टाई अप कर चुके हैं। एंड ऑलरेडी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या टाटा ग्रुप काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट के अंदर काफ़ी जो है बड़ा मार्केट शेयर गेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले इन्होंने एप्पल के जो सप्लायर है विस्ट्रॉन उसके इंडिया यूनिट को परचेज़ किया, और अभी टाटा ग्रुप जो है एप्पल का सप्लायर भी बन चुका है विस्ट्रॉन प्लांट के एक्विजिशन के माध्यम से। एंड उसके बाद में अगर हम देखें इन्होंने यूएस फर्म्स, ताइवानीज़ फर्म एंड अनदर जो ग्लोबल लेवल पे सेमीकंडक्टर की फर्म्स हैं उनके साथ में टाई अप कर रहे हैं, ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट दिया जा सके। सो ये टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो भी आ रही है टाटा ग्रुप की ही एक अनदर लिस्टेड कंपनी टाटा स्टील की ओर से। टाटा स्टील जो है अपने कलिंग नगर प्लांट के अंदर अराउंड 27,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके अपनी कलिंग नगर जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को लगभग ट्रिपल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कलिंग नगर प्लांट की कैपेसिटी की अगर हम देखें तो वो 3 मीट्रिक टन पर एनम है, जिसको कि ये इंक्रीज़ करके अराउंड 8 मीट्रिक टन पर एनम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इसके लिए 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनके बिजनेस को काफ़ी सिग्निफिकेंट बूस्ट इंडियन मार्केट के अंदर दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो आ रही है नेक्स्ट न्यूज़ अडानी ग्रुप की ओर से। अडानी ग्रुप जो है वो अराउंड अपकमिंग 6 मंथ्स के अंदर 5 to 7 बिलियन डॉलर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें सो 40 to 50,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट होता है, इसकी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। एंड इसको वो यूज़ करेंगे अनदर कंपनीज़ को परचेस करने के लिए, ताकि वो अपने ग्रुप का बिजनेस या अपनी ग्रुप की कैपेसिटी या अपने ग्रुप के नेटवर्क को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। सो अडानी ग्रुप के लिए एक तरह से ये काफ़ी पॉजिटिव है कि इनका बिजनेस एक्सपांसन काफ़ी रैपिड पोस्ट पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एक ब्लास्ट डेब्यू लिस्टिंग को देखते हुए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी कंपनी है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने भी अपनी जो इनका जो बोर्ड है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का, उन्होंने अराउंड 2500 करोड़ के आईपीओ के लिए इन्होंने ओके कह दिया है, या इनकी ओर से जो है कंफर्मेशन आ गया है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ है वो जल्दी ही हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।